हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है उपभोक्ता व्यवहार से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, आप देख सकते हो। सीमांत उपयोगिता जो एक उपभोक्ता प्राप्त करता है यह वस्तु से यह है। यहाँ चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला, उसकी कुल उपयोगिता में परिवर्तन जो एक वस्तु के उसके ढेर में एक इकाई के योग के परिणाम स्वरूप होता है, ये हो गया। आपको यहाँ सीमांत उपयोगिता की परिभाषा को समझना है, ठीक है, कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सही हो सकता है। दूसरा, एक विशेष वस्तु से प्राप्त उपयोगिता, और तीसरा है एक वस्तु के मूल्य में एक परिवर्तन के कारण प्राप्त उपयोगिता में परिवर्तन, और चौथा है जब वह एक वस्तु की अतिरिक्त इकाइयाँ खरीदता है तो उसकी कुल उपयोगिता में आया परिवर्तन। अच्छा, ये क्वेश्चन किस साल पूछा गया है, तो मैं बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो है टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा हुआ सवाल है, और आप गूगल में भी जाके सर्च कर सकते हो। तो जो भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी वो लगभग एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, टीजीटी पीजीटी में पूछे हुए इस सवाल में कराऊंगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। आज मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगी। और क्वेश्चन नंबर 2, अधिकांश उपभोक्ताओं के लिए दूध और चाय स्थानापन्न वस्तुएं, इसलिए दूध के मूल्य में वृद्धि से हमें आशा करनी चाहिए कि यह होगा। पहला, चाय के आपूर्ति वक्र में दाहिनी ओर का खिसकाव। दूसरा, चाय के आपूर्ति वक्र में बाईं ओर का खिसकाव। और तीसरा, चाय के मूल्य में एक गिरावट। और चौथा है चाय के मांग वक्र में एक ऊपर की ओर खिसकाव। यह क्वेश्चन पूछा गया है टीजीटी परीक्षा 2004 में, और इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑप्शन नंबर डी जो आंसर है उसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, एक उपभोक्ता की बजट रेखा का एक निरपेक्ष मानचित्र पर एक समानांतर स्थिति से दाहिनी ओर जाना क्या दर्शाता है? तो पहला है पन्ने का मूल्य गिरा है। दूसरा, एक पन्ने के लिए उपभोक्ता के पसंद की परिवर्तन आया है, पसंद में परिवर्तन आया है। और तीसरा ऑप्शन है उपभोक्ता की आय में वृद्धि हुई है। और चौथा है कराधान दर में वृद्धि हुई है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 का मैं आपको बता देती हूँ। और उससे पहले मैं ये बता दूँ कि ये कौन से परीक्षा में पूछी गई सवाल है। तो ये पूछा गया है टीजीटी परीक्षा 2004 में, और इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गिफिन वस्तुओं के लिए आय प्रभाव। अच्छा, गिफिन वस्तुओं के बारे में जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा जान लें कि जो उपभोक्ता से संबंधित अगर पूछा गया है तो याद रखिएगा कि कुछ बातें, जैसे एक उपभोक्ता की जो बजट रेखा पर का एक निरपेक्ष मानचित्र पर एक समानांतर स्थिति से दाहिनी ओर जाना उपभोक्ता की क्रय शक्ति को बताता है, यानी कि क्रय शक्ति में वृद्धि हुई है। तो पिछले सवाल का यही होगा आंसर। तो आंसर तो नहीं, मतलब कुछ बातें हैं जो जानना ज़रूरी है। ओके, गिफिन वस्तुओं के बारे में आपको मैं बताती हूँ कि गिफिन वस्तुओं के बारे में आय प्रभाव कैसा होता है। तो हमेशा याद रखिएगा गिफिन वस्तुओं के बारे में आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में इसमें आप लोग टिक लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। निम्न श्रेणी की वस्तुएं, दूसरा सामान्य वस्तुएं, तीसरा आवश्यक वस्तुएं, और चौथा है निम्न श्रेणी की वस्तुओं की विशेष। तो यहाँ जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी याद रखिए कि ये क्वेश्चन कब पूछा गया है। तो टीजीटी परीक्षा में पूछा गया सवाल है, टीजीटी परीक्षा 2013 में ये सवाल पूछा गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, गिफिन वस्तु के लिए एंजल वक्र कैसा होता है? धनात्मक ढाल वाला होगा, ऊर्ध्वाधर ढाल वाला होगा, क्षैतिज ढाल वाला होगा, या ऋणात्मक ढाल वाला? ये 2 परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है, 2013 में, और 2013 में ही टीजीटी और पीजीटी दोनों में आया हुआ सवाल है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा, मैं आपको आंसर बताती हूँ, होगा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, याद रखिएगा, ऋणात्मक ढाल वाला होगा इसका आंसर, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गिफिन वस्तु के लिए एंजल वक्र कैसा होता है? तो गिफिन वस्तु के लिए अगर एंजल वक्र की बात करें तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिया गया है। धनात्मक ढाल होता है, ऋणात्मक ढाल होता है, समस्तरीय होता है, उधर्व स्तरीय होता है।
तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऋणात्मक ढाल वाला होगा, याद रखिएगा। तो गिफिन वस्तु के लिए जो एंजल वक्र होता है वो ऋणात्मक ढाल लिए हुए होता है, ये वाला याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, गिफिन वस्तु है जिसकी मांग कीमत में वृद्धि के साथ बढ़ती है, दूसरा है कीमत में वृद्धि के साथ कम होती है, तीसरा है कीमत में कोई भी परिवर्तन होने पर हमेशा एक जैसी रहती है, यथावत रहती है, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान टीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा हुआ सवाल है, और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, याद रखिएगा। और ये कौन सी परीक्षा में पूछा गया ये भी याद रखिए, 2015 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि गिफिन वस्तु किसे कहते हैं। तो गिफिन वस्तु जिसके संदर्भ में अगर बात करें तो मांग का नियम लागू नहीं होता है, मतलब यह एक अपवाद की स्थिति में होता है, और इस वस्तु का नाम देने का श्रेय किससे जाता है, तो सर रॉबर्ट गिफिन को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही बताया था कि वस्तु की कीमत तथा वस्तु के मांग के बीच में ऋणात्मक संबंध ना होकर धनात्मक संबंध पाया जाता है। और एक बात, जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो वस्तु की मांग भी बढ़ती है, और इसके विपरीत जब वस्तु की कीमत में कमी होती है तो मांग में भी कमी होती है, ये याद रखिएगा। तो गिफिन वस्तु एक निम्न कीमत और गैर विलासिता वाली वस्तु मानी जाती है, इतना बात याद रखिएगा। और हाँ, ये जरूरी याद रखिए कि गिफिन वस्तु के बारे में धारणा किसने दी, तो सर रॉबर्ट गिफिन ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मोड़ पर सीमांत उपयोगिता कैसी होती है। तो यहाँ पे आपको बताना है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला बढ़ती हुई होती है, दूसरा अधिकतम होती है, तीसरा होता है घटती हुई, और चौथा है नकारात्मक होती है। अच्छा, ये भी परीक्षा में पूछा गया, टीजीटी परीक्षा में पूछा गया सवाल है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो मोड़ पर याद रखिएगा सीमांत उपयोगिता क्या होती है, अधिकतम होती है, ये हमेशा याद रखिएगा, मोड़ पर सीमांत उपयोगिता अधिक होती है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, यदि वस्तु की आय मांग की लोच इकाई से अधिक हो तो वस्तु क्या होगी। तो पहला होगा एक अनिवार्यता है, दूसरा एक विलासिता वस्तु होगी, एक निकृष्ट चीज़ है, इनमें से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा ये आप लोगों को मैं बता देती हूँ। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, इतना आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, एक विलासितापूर्ण ये वस्तु होगी। ठीक है, अब है कि इसके बारे में अगर हम लोग बात करें कि मांग की आय लोच किसी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु के मांग में होने वाले परिवर्तन को व्यक्त करती है। याद रखिएगा, अगर मांग की लोच निकालना है, मांग की आय लोच, तो कैसे निकाल सकते हैं, तो वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे उपभोक्ता की आय में आनुपातिक परिवर्तन, याद रखिएगा। तो इस तरह से हम लोग मतलब इनकम इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है और आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।